पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने भाव के बारे में बतलाया था कि ज्योतिष में कुंडली में भाव देखते कैसे हैं। पिछला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास था। आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि भाव से देखते क्या है। ये आपकी जन्म पत्रिका में ऐसा एक खाना आपको नजर आएगा, 12 खाना आपको नजर आएगा। ये जन्म के समय ऐसा एक खाना बनता है जिसमें ग्रहों का स्थिति और राशियां इसमें विराजमान होती हैं। ये जो पहले से लेकर के द्वादश भाव है, इनमें कुछ ना कुछ चीजों को विचार किया जाता है और जिस चीजों को विचार किया जाता है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है। आइए जानते हैं। इसको हम प्रथम भाव कहते हैं, आप लोग जानते हैं। इसको कहते हैं लग्न। आप लोगों ने कभी पहले नाम सुना होगा, लग्न। जातक के जन्म के समय, जातक या जातिका कौन? पुरुष और स्त्री। जातक मतलब पुरुष और जातिका मतलब स्त्री। जातक के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय होता हुआ प्रतीत हो उसे हम लग्न कहते हैं। तो ये लग्न है और इसको हम तन भाव कहते हैं। इसे तन का विचार करते हैं। ये भाव ये बतलाता है कि आपका तन कैसा होगा, आपका रूप रंग स्वभाव क्या होगा, ये तन भाव बतलाएगा। और ये जो बतलाता है ये फिक्स है, इसको इसी चीज से देखते हैं और किसी अन्य भावों से नहीं देखते। शरीर की बात हम प्रथम भाव से करेंगे। प्रथम भाव हमको बतलाता है। दूसरा भाव, द्वितीय भाव क्या बतलाता है? ये धन बतलाता है। इंसान के पास में धन कितना होगा, विपुल संपदा का मालिक होगा, करोड़पति होगा, लखपति होगा कि हजारहीपति बन करके रह जाएगा, ये हम दूसरे भाव से विचार करते हैं। ये हमें बताएगा कि हमारा धन कितना होगा हमारे पास में। ये सभी भावों से और बहुत सारी चीजों का विचार किया जाता है। 100 चीजों का विचार इस भाव से हो जाता है, परंतु मोटे तौर पर जो हम विचार करते हैं उसको आज बता देते हैं। उसके बाद में एक एक करके हम इसका भी पूरा डिटेल क्या क्या देखते हैं पूरा चार्ट में लिख करके बतलाएंगे। तो दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है। तीसरे भाव से पराक्रम का विचार करते हैं। इंसान के पास में बल कितना है, पराक्रम कितना है, साहस कितना है, वो तीसरे भाव को देखते ही जाना जा सकता है कि इंसान बलवान होगा, कमजोर होगा, कैसा होगा, ये पराक्रम देखते हैं। यहीं से छोटे भाई का विचार भी करते हैं, मित्र का भी विचार करते हैं। क्योंकि अगर आप कभी भी ज्योतिष को समझे तो ज्योतिष एक शास्त्र है, ये याद रखिए। और भगवान विष्णु का तीसरा नेत्र ज्योतिष शास्त्र को कहा गया है, क्योंकि इससे भूत भविष्य का ज्ञान किया जा सकता है। तो धर्म इसमें भरा हुआ है। धर्म के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो पराक्रम हम किसको कहते हैं? पराक्रम हम छोटे भाई को कहते हैं, पराक्रम हम दोस्तों को कहते हैं। कभी भी लड़ाई झगड़ा करना हो या कभी भी कुछ भी काम करना हो तो दोस्त ही आपके आकर के हेल्प करते हैं। तो पराक्रम की बात तीसरे भाव से करते हैं हम। अब चतुर्थ भाव से हम सुख की बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। चतुर्थ भाव से हम सुख का विचार करते हैं। ये चतुर्थ भाव बतलाता है कि आपके पास में सुख होगा कि नहीं होगा, जिंदगी भर आप दुखी रहेंगे कि आप सुखी से सुख पूर्वक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। इससे और चीजों का विचार करते हैं, वो है भूमि भवन वाहन। भूमि भवन वाहन और भी चीजों को विचार करते हैं, परंतु मोटा मोटी आप ये जान लीजिए इसको भूमि है, आपके पास में भूमि का सुख है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक सुख है। भवन होगा कि नहीं होगा, इंसान चाहता है कि अपने घर अपने जीवन काल में वो एक घर बना ले अपने मेहनत की कमाई से, तो उसके पास में ये भवन होगा कि नहीं होगा। इंसान चाहता है कि हमारे पास में 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, तो ये वाहन का सुख होगा कि नहीं। ये नाना प्रकार के जो सुख है वो चतुर्थ भाव ही बतलाएगा। इसकी स्थिति को हम देख करके जान पाएंगे कि हमारे पास में ये चीज होगा कि नहीं होगा। पंचम भाव ये बुद्धि का भाव है। बुद्धि, विवेक और प्रेम, संतान, सुत भाव भी कहते हैं इसको। सुत भाव आपके जीवन काल में आपका संतान होगा कि नहीं होगा, पुत्र होगा, पुत्री होगा, क्या होगा, ये पंचम भाव बतलाएगा। आपके पास बुद्धि विवेक कितना होगा, ये आपको पंचम भाव। आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, ये आपका पंचम भाव ही बतलाएगा। हम जब भी इसका विचार करेंगे संतान बुद्धि प्रेम का पंचम भाव से करेंगे। छठा भाव रोग
रिपु और ऋण, छठा भाव से ये विचार करते हैं कि आप, ये रोग भाव है, छठा भाव को रोग भाव कहते हैं, रिपु भाव कहते हैं, ऋण भाव कहते हैं। आपके जीवन में क्या क्या रोग हो सकते हैं ये छठा भाव बतलाएगा। आपके शत्रु होंगे कि नहीं होंगे, छठा भाव बतलाएगा। आप कर्ज में रहेंगे, कर्ज लेकर के ही मर जाएंगे कि कर्ज आप चुका पाएंगे, ये छठा भाव ही आपको बतलाएगा। छठे भाव से इन चीजों का विचार करते हैं। सप्तम भाव से क्या चीज विचार करते हैं, सप्तम भाव को जाया भाव कहते हैं। सप्तम भाव को जाया भाव कहते हैं। जाया मतलब पति या पत्नी, स्पाउस का घर है ये। पति पत्नी का विचार, हमें देखना हो कि हमारा विवाह कब होगा, हमारी पत्नी या हमारे जो पति होंगे वो कैसे होंगे, उनके साथ में शत्रुता होगा, मित्रता होगा, प्रेम पूर्वक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सप्तम भाव को देख करके ही बतलाते हैं। आप किसी भी कुंडली में जिनका विवाह विलंब से हो रहा हो, देखेंगे कि सप्तम भाव पीड़ित है, राहु शनि मंगल से दृष्ट है, तो फिर जा करके हमें पता चलता है कि हाँ इनका विवाह विलंब से होगा। तो हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन ये जान लीजिए इसे पति पत्नी का विचार करते हैं सप्तम भाव से। ये आप हैं, ये आपका तन है, और ये आपकी पत्नी है, ये आप और ये आपकी पत्नी। और अष्टम भाव, इसको मृत्यु का भाव कहते हैं, आयु का भाव कहते हैं। आयु और मृत्यु, इससे अष्टम भाव से हम देखेंगे कि हमारे मृत्यु कब होना है, हमारा आयु कितना है, ये अष्टम भाव ही बताएगा। नवम भाव भाग्य भाव, नवम भाव से हम भाग्य का विचार करते हैं। देखिए इंसान कर्म करता है, सब लोग आईएएस का पेपर दिलाते होंगे, परंतु उस कक्षा में बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट है वो आईएएस नहीं बनता होगा। क्यों? मेहनत तो सब लोग उतने ही करते हैं। भाग्य, सब लोग 4 अंक से चूक रहे हैं, 3 अंक से चूक रहे हैं, 5 अंक उनका रह गया, हमारे पास आते हैं केस, हम जानते हैं इस चीज को। तो ये भाग्य, नवम घर से देखते हैं कि भाग्य का बल आपको प्राप्त है कि नहीं। आप इसको धर्म भाव भी कहते हैं। आप कितने धार्मिक होंगे, आपका कर्तव्य आप वहन करते कि नहीं करते हैं, ये नवम भाव बतलाएगा। दसम भाव को कहते हैं कर्म भाव। दसम भाव से विचार करते हैं कर्म का, आप किस प्रकार से कर्म करेंगे, क्या क्या कर्म करेंगे, कैसे कर्म करेंगे, मान सम्मान कितना होगा, ये दसम भाव से ही हम जान सकते हैं। एकादश भाव आप लोगों का फेवरेट हो सकता है, ये है इनकम का, जिसको कहते हैं आय। आय का विचार करना हो कि आपके आय के 1 रास्ते होंगे, 2 रास्ते होंगे, 3 रास्ते होंगे, आपका इनकम किधर से होगा वो बतलाएगा कि आपके इनकम में रोड़ा उत्पन्न होगा। ये एकादश भाव से हम लोग देखते हैं। द्वादश को कहते हैं व्यय, व्यय भाव है द्वादश। जितने भी अपव्यय है, व्यय नहीं अपव्यय, फालतू खर्च, ये द्वादश भाव से देखेंगे। द्वादश भाव से और अन्य चीजों का विचार करते हैं, जैसे कि आत्महत्या, ये भी फालतू है, और जैसे कि कोर्ट कचहरी, ये भी आपको जबरदस्ती में पढ़ाना पड़ता है, और हॉस्पिटल खर्चा, ये भी आपका अपव्यय है। तो जितना भी अपव्यय है ये द्वादश भाव से हम विचार करते हैं। तो ये जब जितने भी 12 भाव है वो अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज, अपना कुछ ना कुछ प्रभाव रखता है, और ये चीजें चेंज नहीं होती। ये जो आप देख रहे हैं, इससे तन का विचार, धन का विचार, पराक्रम, ये जो चीजें देख रहे हैं, इस घर से इसी चीज का विचार किया जाता है, ये चेंज नहीं होता कभी भी। ग्रह दशा के अनुसार से हम इनका फलादेश करते हैं। अगर कोई भाव अच्छे शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो हम उसका अच्छा फल कहते हैं, और अशुभ ग्रहों से दृष्ट है या अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ इस भाव से संबंधित आपके फल खराब हो जाएंगे, आपकी पत्नी में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको रोग हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है, आपके संतान विलंब से उत्पन्न हो सकता है। ये सभी चीजें हम विचार इससे करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने द्वादश भाव से क्या क्या विचार कर सकते हैं, करते हैं, उसको हमने जाना। इसके बारे में और आपको अधिक जानना हो कि एक पहला भाव, दूसरे भाव, इसको और विस्तार से है इसका ज्योतिष शास्त्र में, तो और विस्तार से जानने के लिए अगर आपको और है अधिक इच्छा हो रही है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, जल्दी से जल्दी उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। ऐसे तो मैं क्रम से पढ़ा ही रहा हूँ, और जिनको एडवांस में पहले से ही सीखना है तो मुझसे वो संपर्क कर सकते हैं। जिनको क्रम से नहीं सीखना है, उनको जल्दी ही सीखना है, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं क्लास भी लेता हूँ, कोचिंग भी करवाऊंगा, इस ज्योतिष का कोचिंग करवाता हूँ मैं। यूं तो मैं सभी ये फलित ज्योतिष का ये कुंडली आपको देखना कैसे है वो देखना मैं सब सिखा दूंगा, यूट्यूब के चैनल में सबको डाल दूंगा।
और आज हम लोगों ने जाना भाव परिचय, और भाव परिचय के अंतर्गत में ये सभी चीजों को देखते हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं या फिर आप रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मर्जी। लाइक करना हो तो लाइक कीजिए, आपकी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये नॉलेज पर्पज से है, आपको नॉलेज होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।